नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 फरवरी सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी रविवार शाम सवाई माधोपुर के संतो कबीर दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर के महंत संजय दाधीच के हालचाल जाने। पूर्व मुख्यमंत्री ने डॉक्टर प्रतीक गोयल से महंत के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संजय दाधीच के बड़े भाई महंत ब्रिज किशोर दाधीच, महंत संजय दाधीच के पुत्र निकुंज दाधीच, प्रधान सेवक हिमांशु गौतम से महंत संजय दाधीच की कुशलक्षेम पूछी। इससे पहले वसुंधरा राजे भूतेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर महंत संजय दाधीच के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करके आई थी। यहाँ पहुंचकर उन्होंने महंत संजय दाधीच को प्रसाद खिलाकर उनके स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले पार्टी के 85वें महाधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें पार्टी के जिला प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी नेता तारिक अनवर, पार्टी कोषाध्यक्ष पवन बंसल, छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बुलाया। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को एजेंडा समिति के पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें अधिवेशन में चर्चा के विषयों को मंजूरी देने के बाद 25 फरवरी को सुबह 9 बजे से महाधिवेशन आरंभ हो जाएगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में उदयपुर चिंतन शिविर और भारत जोड़ो यात्रा में आए राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक न्याय, युवा मामलों जैसे प्रस्तावों पर विस्तार से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में 2024 के आम चुनाव के लिए भी पार्टी की रणनीति पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि 1 वर्ष पहले हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्यमियों को बढ़ावा मिला है और खाड़ी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध भी गहरे हुए हैं। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, यूएई के साथ सीईपीए ने भारतीय उद्यमियों को बढ़ावा दिया है और यूएई हमारे साथ संबंधों को भी गहरा किया है। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर 18 फरवरी 2022 को मोदी और यूएई के राष्ट्रीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में 1800 करोड़ की राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास किया। इस योजना से जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिलों को पेयजल मिलेगा। सीएम ने अपने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन उम्मेद स्टेडियम में जनसभा कर कार्यकर्ताओं में जान भी फूंकी। इस मौके पर सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिमोट से बटन दबाकर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण का शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सीएम अशोक गहलोत ने अपने भाषण में कहा कि पहली बार शहर की सड़कों पर ऐसा रेला देखा है। ये सिर्फ राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण के शिलान्यास की खुशी नहीं है, बजट में जो घोषणाएं हुई है उसका धन्यवाद देने लोग आए हैं। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में हार और जीत से नहीं घबराते, जनसेवा करते हैं। पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट आज सोमवार को श्रीगंगानगर आएंगे। वे सुबह 11 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। 11:30 बजे गोल बाजार के अंबेडकर चौक का लोकार्पण करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन दलित एक्शन कमेटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आरक्षण मंच की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एमएलए राजकुमार गौड़, कांग्रेस नेता अशोक चांडक, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा, नगर परिषद सभापति करुणा चांडक, पूर्व जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा और पूर्व जिला प्रमुख सीताराम मौर्य होंगे। अध्यक्षता पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा करेंगे। गुजरात के मेहसाणा में एक पूर्व सरपंच ने अपने भतीजे की शादी में नोटों की बारिश की। केकरी तहसील के अंगोल गांव के पूर्व सरपंच करीम यादव ने अपने घर की छत पर खड़े होकर वहां से 100 और 500 रुपए के नोट उड़ाए, जिन्हें बटोरने के लिए घर के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। नोट उठाने के लिए कई लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। जिस वक्त करीम यादव नोट उड़ा रहे थे, उनका भतीजा रज्जाक उस समय गाँव में बारात लेकर निकल रहा था। शादी के जश्न में सारे गाँव को शामिल करने के लिए करीम यादव और परिवार के बाकी सदस्यों ने नोट बांटे। इस दौरान बैकग्राउंड में जोधा अकबर फिल्म का गाना अजीमो शान शहंशाह बज रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीकानेर के रामपुरा बस्ती में एक घर से लाखों रुपयों की ज्वेलरी और नकदी चोरी होने का सुराग पुलिस को अब तक नहीं लगा है। चोरी की घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। नया शहर पुलिस थाना एरिया में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
कुछ चोरियों का खुलासा भी हुआ, लेकिन अधिकांश में पुलिस अब तक जांच में जुटी हुई है। ताजा मामला रामपुरा बस्ती के गली नंबर 18 का है, जहां सुरजाराम स्वामी के घर में चोरी हुई। सुरजाराम 3 दिन के लिए जसरासर गांव आया हुआ था। वापस लौटा तो घर के अंदर अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और सोने चांदी के आभूषण गायब थे। दौसा विधानसभा के हरिपुरा गांव में रविवार को हरिपुरा बांध पर पंचौथाई व ग्राम सेवा सहकारी समिति का लोकार्पण कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में सहकारी समितियों में चरणबद्ध रूप से चुनाव संपन्न कराए जाने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने शनिवार को शिवसेना पार्टी के नाम और चिन्ह धनुष बाण पर एकनाथ शिंदे के दावे को मंजूरी दे दी थी। अब उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। शिंदे गुट भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट यानी विरोध पत्र दाखिल करेगा, यानी चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाएगी तो शिंदे गुट को सुने बिना कोर्ट फैसला नहीं देगी। इन सबके बीच ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना से उसका नाम और निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है। बारां जिले के नए एसपी राजकुमार चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के अगले दिन रविवार को जिले के सभी सीओ और थानाधिकारियों की बैठक ली। एसपी राजकुमार चौधरी की अध्यक्षता में एसपी ऑफिस के सभागार में अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सभी थानों के प्रभारी और सीओ मौजूद रहे। इस दौरान एसपी चौधरी ने महिला उत्पीड़न को लेकर कहा कि थाने में शिकायत लेकर आने वाली पीड़ित महिला की सुनवाई कर उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करें। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति की ओर से आज 20 फरवरी को अलवर जिले के कस्बा टहला में 16वीं किसान महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पुरजोर ढंग से मांग की जाएगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीनदयाल सारस्वत ने बताया कि अलवर जिले के कस्बा टहला स्थित नारायणी माता मंदिर पर 20 फरवरी को सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली इस किसान महापंचायत को मुख्य अतिथि के रूप में किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीणा एवं युवा किसान नेता रविंद्र मीणा संबोधित करेंगे। बाड़मेर में फरवरी माह में गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते साल फरवरी माह में 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, लेकिन इस बार फरवरी माह में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। तेज धूप की चुभन और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। फरवरी माह में बीते कुछ दिनों से दिन का तापमान 38 डिग्री से पार चल रहा है, वहीं रात का तापमान 18 डिग्री पर पहुंच गया है। अजमेर कोटड़ा में तेलंगाना हाउस अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जमीन आवंटन को लेकर विरोध थम नहीं रहा है। क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन, धरने और ज्ञापन देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 11,000 पोस्ट कार्ड लिखने का अभियान शुरू किया है। लोगों का कहना रहा है कि ये कॉलोनी के लिए जमीन है और इसका आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए। क्षेत्रवासी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि महाराणा प्रताप नगर, पत्रकार कॉलोनी, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, प्रगति नगर, आजाद नगर सहित आसपास की कई कॉलोनियों के लोगों में इस निर्णय को लेकर रोष है। राजस्थान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है। पिछले बजट के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 582 यूनानी चिकित्सकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन एक भी पद पर ना तो भर्ती हुई और न ही उसको लेकर कोई विज्ञप्ति जारी की गई। वहीं 700 पदों पर यूनानी चिकित्सकों की भर्ती करने की घोषणा कर दी, क्योंकि अब तक एक भी पद पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। राजसमंद जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में खाली स्थानों पर नई उचित मूल्य दुकान के लिए जिले में तहसीलवार इंटरव्यू लिए जाएंगे। 27 फरवरी को जिले की भीम तहसील में नई राशन की दुकानों के लिए इंटरव्यू लिए, जिसमें सेंटर लालपुरा, खेड़ी का खेड़ा, कुंडाल की गुआर, झूतरा, राजवा क्षेत्र के लिए इंटरव्यू होंगे। 28 फरवरी को सेंटर सदारन, भंडावर, बांसावरी के लिए तथा 1 मार्च को कालागुमान, अजीतगढ़, नंदावट, छापली बी, हीरा का बाड़िया, कुशलपुरा के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसी तरह तहसील देवगढ़ के लिए 2 और 3 मार्च को इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।